माँ जी, आप मेरे लिए सिर्फ एक माँ या एक सास नहीं है, आप मेरे लिए मेरी दुनिया है। भले ही दुनिया के लिए मैं गोपी बहू हूँ, क्योंकि वही मेरा वजूद है, लेकिन मैं जिसकी बहू हूँ अगर वही नहीं रहेंगी तो मेरा अस्तित्व ही नहीं बचेगा। और मेरा ही नहीं, अहम जी, राशि, पूरा मोदी परिवार कोकिला मोदी के बिना अधूरा है। बोलना तो दूर की बात, आप सोचना भी मत हमें छोड़ के जाने का। आपको जीना होगा हमारे लिए। कृष्ण भगवान ने मुझे जीवित रखा है तो उसके पीछे भी एक मकसद छिपा हुआ है। मेरे जीने का मकसद है मेरी गोपियों और मेरे लड़का अवश्य करवा रहा हूँ। मानसी, तुम्हें मेरी बात का इतना बुरा लग गया कि तुम जाने के लिए तैयार हो गए? हाँ अहम, क्योंकि अब मैं यहाँ रहकर तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के लिए प्रॉब्लम नहीं बढ़ाना चाहती। इनफैक्ट मैं तो यहाँ आना भी नहीं चाहती थी। मीरा ने मुझे अपनी कसम दी, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। एनीवेज, चलती हूँ। मानसी, अहम, तुमने मेरा हाथ तो थाम लिया, लेकिन उस हाथ का क्या जिसे तुम इतने सालों तक नहीं छोड़ पाए हो? मैं सच कह रही हूँ ना? चाह कर भी नहीं छोड़ पा रहे हो ना वो हाथ और ना ही वो साथ? ऐसा क्यों कह रही हो मानसी? अहम, मैं कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं बना रही हूँ। मैं वही कह रही हूँ जो मैंने देखा। आज सुबह तुम और गोपी इस तरह बात कर रहे थे मानो तुम दोनों ने 10 साल का फासला एक ही दिन में तय कर दिया हो। मानसी, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं। तुम बिना वजह मैं आपके इनसिक्योर फील कर और कुछ नहीं। ऐसा तुम्हें लगता है? मेरी इनसिक्योरिटी के पीछे एक खास वजह है। मैं क्या करूं बाजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो, बहुत। जिन हाथों को जोड़कर अग्नि के सामने जिंदगी भर अहम जी की इज्जत करूंगी, और इन्हीं हाथों से मैंने अहम जी को थप्पड़ मारा। वो तो बहुत बड़ा। यही मेरा सबसे बड़ा डर है अहम। मानसी, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं और गोपी फिर से? क्योंकि मुझे तुम्हारी आंखों में साफ दिखाई देता है, तुम्हारी एक्स वाइफ गोपी के लिए तुम्हारे दिल में आज भी वही फीलिंग्स है अहम। Are you mad or what? अहम, भले ही तुम इस बात को ना एक्सेप्ट करो, लेकिन तुम्हारी आंखें सच्चाई नहीं छिपा सकती। Just stop it, मानसी। सच नहीं सुना जा रहा है ना अहम तुमसे? तुम्हारी एक्स वाइफ तुम्हें थप्पड़ मारती है, फिर भी तुम उससे थैंक यू कहते हो, क्यों? मीरा ने जब मिसबिहेव किया तब तुमने उसे सबके सामने डांटा, यहाँ तक कि उस पर हाथ उठाने तक गए थे। यहाँ राजकोट आने के बाद तुम तो मेरे साथ इस तरह से बिहेव कर रहे हो जैसे तुम मुझे पहचानते तक नहीं। पिछले 10 सालों से मैं सिर्फ एक ही होप के साथ जी रही हूँ कि कब तुम अपना पास्ट भूलकर मुझे अपने दिल से अपनाओगे। बट यू नो व्हाट, मुझे नहीं लगता वो दिन अब मेरी जिंदगी में कभी भी आएगा। तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? अहम, मुझे तो लगता है मीरा ने जो भी कहा वो सही है कि तुम बदल गए हो। अहम,
तुम्हारे पास यहाँ तुम्हारी पूरी फैमिली है, लेकिन मेरे लिए तो मेरी फैमिली भी तुम और मेरी लाइफ भी तुम ही हो। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। गोपी हो, भले ही तुम आवेश में आ गई थी, क्योंकि उस वक्त परिस्थिति ऐसी थी। तुमने जो कुछ भी किया गलत नहीं किया। हाँ माँ जी, आप ठीक कह रही हैं। भूल तो बहुत छोटी सी गलती को कहते हैं, पर मैंने जो किया वो अपराध है। अपराध किया है मैंने, अपराध किया है मैंने। नहीं नहीं गोपी, वो ऐसा नहीं कहते। मैं अपने आप से नजर नहीं मिला पा रही हूँ बाजी। जिन हाथों से अहम जी के लिए दिया जलाती आई हूँ, जिन हाथों से उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना किया करती थी, आज उन्हीं हाथों, खुद ही हाथों से क्या कर दिया मैंने। मेरी गोपी, वो कभी गलत नहीं हो सकती, कभी नहीं। अहम, तुम्हारी फैमिली में 20 लोग हैं जो गोपी को चाहते हैं, उसे सपोर्ट करते हैं, लेकिन मेरे सपोर्ट में तो सिर्फ मीरा एंड टू सम एक्सटेंट विद्या, क्योंकि तुमसे तो मैं कभी सपोर्ट एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती ना। है मैं भी तुम्हारी मॉम की देखभाल करना चाहती हूँ, तुम्हारे फैमिली में एक बहू, एक पत्नी, एक माँ बनकर एडजस्ट होना चाहती हूँ, लेकिन मुझे तो कोई चांस नहीं दिया जा रहा है। और अगर मैं अपनी तरफ से भी कोई कोशिश करती हूँ तो मुझे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, ये मत करो, ये मत बनाओ, एक्सेट्रा। आई एम सॉरी टू से अहम, लेकिन जब तक गोपी तुम्हारे फैमिली का हिस्सा रहेगी, मुझे तुम्हारे फैमिली में कभी जगह नहीं मिलेगी, कभी नहीं। मानसी, आई एम सॉरी। मॉम की बीमारी की वजह से मैं समझ नहीं पाया कि तुम पे क्या बीत रही है। एंड आई प्रॉमिस कि गोपी मेरे करीब कभी नहीं आएगी। एंड ट्रस्ट मी, तुम्हें इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब भी वहीं चौल में आ जाएंगे। जय श्री कृष्ण। परिधि, जिगर का फोन था, कह रहा था कोकिला की तबीयत में बहुत सुधार है, इसीलिए डॉक्टर आज उसे डिस्चार्ज दे रहे हैं। ठाकुर जी, तेरा लाख लाख धन्यवाद। वाह, तो हम सब कोकिला से मिलने चौल में जाएंगे। पर दादी, पापा को छोटी दादी को लेकर यहाँ आना चाहिए था ना। वो दिन भी जरूर आएंगे जब तुम्हारी छोटी दादी इस घर में आएंगी। वाह, यहीं पर आ रही। सच मामा? सच। अब हमें उनके आने की तैयारी करनी है। हाँ। लेकिन उनका वेलकम कैसे करेंगे? आइडिया, हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले उनकी आरती उतारेंगे। एक काम करो, तुम जाके थाली तैयार करो, ठीक है? और मैं जब तक बाकी की तैयारी करता हूँ। जा। आरती के बाद हम उनसे पक्का वाला प्रॉमिस कराएंगे कि वो मुझे छोड़ के कभी नहीं जा सकती। एकदम पक्का वाला प्रॉमिस करेंगे, उनको कहीं नहीं जाने देंगे, ठीक है? जाओ जल्दी आके तैयारी करो। ओके। मेरी कोकी घर वापस आ रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर फिर से कोई नया पखेड़ा ना खड़ा हो जाए। तो मॉम का दिकरा और वो चिपावली मानसी, इन दोनों का बस चले तो कोकिला के जीवन में अशांति ही फैला दे। वाह, ये खुशी दुगनी हो जाती अगर कोकिला अस्पताल से
सीधे अहम और गोपी को लेकर मोदी भवन वापस लौट आती। हाँ मदर इन लॉ, अब गोपी बहन आ गई है ना, तो वो दिन भी दूर नहीं। तो दिकरा तारा मोढ़ामा घी साकर। नानी, नानी, मैं इन फूल को कहाँ रखूं? इस थाली में या इस थाली में? 10 साल काफी लंबा अरसा होता है। मैं वर्षों में साथ रहते रहते मुझे जैसे उसकी आदत सी हो गई है, और अब तो मुझे लगता है कि मैं उसके बगैर रह ही नहीं सकती। पर अब जो ये हालात है, उन्हें देखकर तो कोकी से जुदा होने का जो डरावना सपना मुझे आया था, वो लगता है सच साबित हो जाएगा। कहीं मॉम के दिकरे ने मान लिया और वो कोकी को अपने साथ मोदी भवन ले गया तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ये मन में क्या बुरे ख्याल आ रहे हैं। क्या कर, मुझे कैसे भी करके कोकिला को रोकना होगा। मैं उसे अपने से दूर नहीं जाने दे सकती, और वो अपने बेटे और बहू के सामने मेरी क्यों सुनेगी? नानी, अबे क्या बोले जा रही हो? उर्मिला, तो घबराहट की वजह से कहीं कुछ ऐसा ना कर बैठे जिसकी वजह से ये छोटी काकड़ी तेरी पोल खोल दे और तेरे 10 साल की मेहनत पे पानी फिर जाए। आप सब कितने ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। हाँ किंजल बहन, बात ही कुछ ऐसी है। काकी जी की तबीयत अब ठीक है और आज उन्हें हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज मिल रहा है। एंड आई एम श्योर ये बात सुनकर आपको बिल्कुल खुशी नहीं हुई होगी। है ना? अपनी जुबान को लगाम दो परिधि। तुम्हें क्या लगता है मुझे माँ की चिंता नहीं? अगर आपको उनकी चिंता होती तो काकी जी ने परिवार के लिए जो झूठ बोला था, उस बात पर आप इतना बड़ा तमाशा नहीं करती। मैंने कोई तमाशा नहीं किया। मैं तो बस ये चाहती थी जो सच है वो सबके सामने आए। और वैसे भी ये माँ ने ही सिखाया है कि झूठ पे कभी पर्दा नहीं डालना चाहिए। अरे वाह किंजल बहन, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे काकी जी की कही और सिखाई हुई हर एक बात को आप फॉलो करती हैं। अगर ऐसी ही बात है ना, तो काकी जी ने आपको ये नहीं सिखाया कि अपने फायदे के लिए दूसरों को तकलीफ दो। आपने क्या किया? आपने वही किया ना। अब तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। अब तो बोलना शुरू किया है मैंने। बोलना मुझे भी आता है, पर सिर्फ मेरे सामने। अगर इतनी हिम्मत है ना, तो अहम चीजों के सामने बोलिए ना। आप उनके सामने क्यों बोलेंगी? क्योंकि आप अच्छी तरह से जानती हैं कि आप गलत हैं। मेरी नाक पारी दी। चिल्लाइए मत। चिल्लाना मुझे भी आता है, और चिल्लाने से सच्चाई नहीं छुप जाएगी। आपने जो काकी जी के साथ किया, वो कोई भी बेटी अपनी माँ के साथ नहीं करेगी। गोपी भाभी के साथ रह रहकर ये जो तुम लेक्चर देना सीख गई हो, इसे बंद करो। और ये जो गोपी भाभी की बड़ी चिंता दिखा रही है ना, वही गोपी भाभी की वजह से इस घर में खून के आंसू रोगी। देख लेना। ये बात आप मुझे पहले भी कह चुकी हैं किंजल बहन। तब भी मैंने आपसे यही कहा था कि जिस दिन गोपी बहन इस घर में वापस आएंगी, तो उन्हें देखकर मुझे खुशी होगी, तकलीफ नहीं। क्योंकि मेरे मन में आपके मन जैसा चोर नहीं है, और ना ही अपनी मनमानी करने की जिद। परिधि, चिल्लाइए मत आप। बस। बहुत हो गया। ये क्या शुरू कर दिया तुम दोनों ने? इतने दिनों बाद हमारे घर में खुशी का मौका आया है। हमारी कोकिला बिल्कुल ठीक होकर घर वापस लौटी, और तुम दोनों झगड़ने बैठ गई। आई एम सॉरी मदर इन लॉ, गलती मेरी है जो मैं एक ऐसे इंसान से बहस कर रही हूँ जिसे अपनों की नहीं,
सिर्फ अपनी और अपने स्वार्थ की पड़ी है। परिधि, बस। मारी नौकरानी आ भी गई। क्या तेरे बगैर तो ये घर सूना सूना लगता था, और अब मैं डांटती भी तो किसे डांटती। पर चल, अब तू आ गई है ना, तो मैं ठीक से तेरी हालत करूंगी। देखिए आप, खबर से कोकिला के नौकर कि कोकिला की तबीयत खराब है और उसे आराम की जरूरत है, तो मजाक करती थी। आ गया मोटा। एक मिनट गोपी। मुझे तुमसे कुछ पूछना था। जी पूछिए। तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? ये कैसा सवाल है? आप ये क्या कह रहे हैं जी? गोपी, तुम्हें पता है हमारी शादीशुदा जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव है, कितनी बार उठना मनाना, लड़ना झगड़ना, लेकिन फिर भी हम अलग नहीं हुए। अब तो लोग हमें राम सीता की जोड़ी कहते हैं, इसलिए तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ी और मुझे वनवास भुगतना पड़ा। बहन जी, हमारी तुलना भगवान से बिल्कुल नहीं की जा सकती। ना तुम सीता मैया हो और मैं तो राम बिल्कुल नहीं। वैसे इस रंग की तुम्हारी जिंदगी में क्या कीमत है? पहली बात तो अहम जी की ये रंग नहीं, ये सिंदूर है, जिसकी कीमत अगर पैसों में गिना जाए तो चंद पैसे, और अगर रिश्तों में नापा जाए तो बहुत अमूल्य। जब से हमारी शादी हुई पिछले 24 सालों, एक दिन क्या, एक पल के लिए मैंने इसे अपनी मांग से अलग नहीं रखा। इसकी कीमत तो दुनिया में कोई नहीं लगा सकता है। वैसे औरों का तो मुझे नहीं पता, पर मेरे लिए मेरे जान से भी ज्यादा कीमती है। फिर तो तुम इस सिंदूर को अपने पांव के नीचे रख इसका अपमान भी नहीं करोगे। अहम, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, स्पष्ट बताओ। वो मैं बात कर लूं? गोपी, पिछले कुछ दिनों से तुम्हें कुछ बिना बोले मैं तुम्हें झेल रहा हूं। तुम्हारी सारी गलतियां नजरअंदाज कर रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे नहीं समझ आ रहा। मुझे सब समझ आ रहा कि तुम बहुत कोशिश कर रही हो कि दोबारा से मेरी जिंदगी में लौट आओ। लेकिन नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं हो।
और मेरे लाख समझाने पर भी तुम नहीं समझी। इसलिए अब मैंने ये तय किया है कि तुम्हें अब एक अलग तरीके से समझाया जाए ताकि तुम्हें अच्छी तरह से समझ आ जाए।